पढ़ने वाले हैं प्रभाव का अगला टॉपिक, प्रभाव से सत्ता, पावर, सत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, सत्ता के बारे में कि सत्ता क्या है। तो देखो सत्ता अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब किसी भी राज्य में अगर शक्ति है किसी भी राज्य को, तो शक्ति राज्य और सरकार के होने से नहीं होती है, बल्कि अगर उसमें सत्ता है और वो सत्ता पावर में है तो वही कहलाएगी आपकी राज्य, और एक बेहतर राज्य के लिए सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के युग में कहा जा सकता है कि सत्ता के बिना किसी भी राज्य के एग्जिस्टेंस को पूरे विश्व में कहीं भी सोचा भी नहीं जा सकता है। तो सत्ता क्या है? सत्ता मतलब है कि एक आपको स्थिति प्रदान की जाए, एक आपकी एग्जिस्टेंस की कोई महत्व हो, आप एक सत्ता में आधारित है, यानी कि आपको एक पदवी मिल चुकी है, आप उस पदवी के माध्यम से लोगों में एक रूल लेकर के आ रहे हैं, एक समाज में, समाज को अच्छे तरीके से कैसे रन किया जाए उसके लिए आप काम करना है आपको, और आप उस समाज के लिए जिम्मेदार हो, आप एक सत्ताधारी हो। तो आपको सत्ता में इस तरह से चीजें हैं, सत्ता ये है। तो अब सत्ता के बारे में विचार रखते हुए फ्रेडरिक कहते हैं कि सत्ता क्या है। तो फ्रेडरिक इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि सत्ता के माध्यम से, सत्ता जो है वो तर्क के माध्यम से यह निश्चित करने की क्रिया है कि जो बताए कि कौन सा कार्य इच्छा और प्राथमिकता के आधार पर उचित है, कौन सा उचित नहीं है, कौन सा रूल होना चाहिए, कौन सा रूल नहीं होना चाहिए, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए बुरा है, समाज को किस तरह से कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो पूरी की पूरी संविधान ही एक तरह से कह सकते हो सत्ता है, पावर है। तो सत्ता के बारे में इस तरह से फ्रेडरिक बताते हैं। सत्ता के बारे में बायस्टेड कहते हैं कि सत्ता एक औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्णता मतलब क्या है? वैधता की एक वैधता उस पर रख दी गई कि हाँ ये चीज वैलिड है, ये चीज वैध है। जो क्या होता है, जैसे एक पैसा था जिसको 2015 में बैन किया गया है, जिन पैसों को 1000 और 500 के नोट को, उस पर भी एक क्या थी, एक वैधता थी कि हाँ ये वैध है, ये भारत सरकार के द्वारा मान्य है। और जब तक वो इस पर भारत सरकार ने वैधता रखी हुई थी तब तक उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 500 और 1000 थी। और जिस दिन उसने कहा कि नो इट इज नॉट वैलिड, ये वैध नहीं है, उसी दिन से सत्ता के उस फैसले की वजह से उसी दिन से उस पैसे की वैल्यू कागजों की जैसी हो गई। 1000-500 के जो नोट थे उनकी वैल्यू एक कागज के बराबर होकर के रह गई। तो वैधता क्या कह रहा है कि सत्ता औचित्यपूर्णता की शक्ति है, यानी कि औचित्यपूर्णता यानी कि वैधता की शक्ति है। जहां पर वैधता रखी जाए वही उसकी शक्ति है। अभी हमने समझ लिया कि क्या है सत्ता। अब सत्ता के स्रोत क्या है, सत्ता के प्रकार क्या है। तो सत्ता के स्रोत और प्रकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप इसमें उभर करके आता है सत्ता को समझने का। सत्ता मतलब एक पॉलिटिकल पावर ही आप समझ सकते हो। तो सत्ता का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला प्रकार या स्रोत है वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता, आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। परंपरागत मतलब परंपरा के अनुसार हमें मिलता चला आ रहा है, बैक टू बैक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। जैसे कि पहले राजाओं में होता था, राजा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा ही राजा बनता चला आएगा। मतलब एक सत्ता पूरी तरह से एक वे में चली आ रही हो। तो ये कहलाता है आपका परंपरागत सत्ता या परंपरागत अधिकार या परंपरागत राज्य। तो क्या है, मतलब एक परंपरा के अनुसार बैक टू बैक सीरीज में चलते चले जा रहे हैं। उनके अनुसार किसी और को ये पावर नहीं है कि वो राज्य पर अधिकार, मतलब राज्य चला सके या सत्ता पर अधिकार कर ले। तो ऐसी सत्ता को कहते हैं हम परंपरागत सत्ता। एंड परंपरागत सत्ता के बाद दूसरा आता है आपका वैधानिक या फिर विवेकपूर्ण सत्ता। वैधानिक मतलब जहां पर एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से किसी को बना दिया जाए, किसी को पावर में दे दिया, जैसे कि एक आईएएस बन गया। अब आईएएस के पास कुछ पावर्स दिया गया, कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो क्या है वैधानिक या विवेकपूर्ण सत्ता, यानी कि कोई व्यक्ति बाद में आकर के अपने दम पर, अपने स्किल्स के दम पर, अपने एबिलिटीज के दम पर किसी सत्ता के निर्धारण करता है, एक सत्ता को चलाता है, तो वो कहलाता है आपका वैधानिक और विचारपूर्ण सत्ता। एंड तीसरा है आपका करिश्माई सत्ता। यानी करिश्माई सत्ता से एक तात्पर्य यह है कि एक ऐसी सत्ता चल रही हो जहां पर लोग अपने राजा का या जो भी उस सत्ता पर धारी है, उस सत्ताधारी के प्रति इस तरह से अंधभक्तों की तरह हो जाए कि वो जो कह रहा हो उस पर विदाउट एनी बट एंड इफ लगाए, कोई क्वेश्चन किए, उसको फॉलो करते चले जा रहे हो। यानी कि एक तरह से मतलब उस पर इतना ज्यादा भरोसा हो जाए कि हाँ ये जो बोलेगा या ये जो करेगा दैट विल बी ऑलवेज करेक्ट, इस तरह से हो जाए। तो ऐसी सत्ता को कहते हैं हम करिश्माई सत्ता। तो इस तरह से सत्ता को हमने देखा कि सत्ता की ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, इसी तरह सत्ता होती है। एंड इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि सत्ता की सीमाएं क्या है। कोई भी सत्ता है, कोई भी पावर है, कोई भी राजनीति है, कोई भी राज्य है, उसकी सीमाएं क्या है। तो देखो किसी भी सत्ता की सीमा है उस लेवल तक जहां तक उसके जो जन्म सहमति है, जो जन है, उसकी राज्य की जनता है, उसकी सहमति को लांघ करके पार ना चला जाए। यानी कि एक ऐसे लेवल तक ही काम किया जाए जहां तक जनता सहमत हो। अगर आप उस सहमति
प्रगति की जो बाउंड्री है ना उसको क्लियर करते हुए, उस बाउंड्री को पार करते हुए बाहर निकलोगे तो जनता विद्रोह करेगी और आपकी सत्ता, कैसी भी सत्ता हो, चाहे परंपरागत हो, चाहे वैधानिक हो, चाहे आपकी करिश्माई सत्ता हो, वो टूटने में टाइम नहीं लगेगा और उसको खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो सत्ता की सीमाएं वहीं तक है जहां तक जनता उसको सहन कर सके, जनता के लिए जहां तक बेहतर हो। आप जनता से थोड़ा बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर आप जनता को पूरी तरह से दबाना चाहोगे तो वो आपकी सत्ता का आखिरी टाइम होगा, यानी इसकी सत्ता आपकी खत्म होने लगेगी। तो अब समझते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट।